क्या धधकती हुई चिराग को बुझा पाएगी भाजपा? क्या चिराग पासवान के मन को ठंडा करने में लग चुकी है भारतीय जनता पार्टी? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि अब खबरें ये चलने लगी हैं कि चिराग पासवान जिस तरीके से मनमानी पर उतर आए हैं, लगातार एनडीए के द्वारा लाए गए हर एक फैसले का विरोध जता रहे हैं, इसके बाद अब भाजपा सोच रही है कि चिराग पासवान को साइड कर दिया जाए। इसी के साथ साथ चिराग पासवान और नीतीश कुमार का विकल्प लेकर भाजपा अब आ चुकी है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। सवाल है कि क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार को अब साइड करने का प्लानिंग कर लिया गया है भाजपा के द्वारा? देखिए, जो अप्रोच है अभी चिराग पासवान का, नीतीश पर हम बाद में आएंगे, पहले चिराग पासवान की ही बात कर लीजिए। 5 सांसदों वाली पार्टी चिराग पासवान की, और इतने तेवर तल्ख हर मुद्दे पर, जातीय जनगणना हो और लेटरल स्कीम वाली बात हो, फिर बढ़ा हुआ आरक्षण हो, क्रीमी लेयर हो, कोटा में कोटा हो, हर मामले पे चिराग पासवान ने अपना अलग अप्रोच हुआ है। कल ही देखिए झारखंड में जाके उन्होंने कह दिया कि तालमेल नहीं होगा तो हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। बिहार में भी फिर ऐसा ही करेंगे। तो ये रोज रोज के जिगजिग से बचने के लिए, देखिए आपने अभी सब लोगों ने देखा कि दिलीप जायसवाल चले गए थे पशुपति पारस के यहाँ। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी इन तमाम नखड़ों को और तेवरों को और नाच को नहीं समझ रही है। तो उसको कैसे अंकुश में किया जाए, उसको कैसे नाथा जाए, बीजेपी इस मुहिम में लगी हुई थी। और जो हमारे सोर्स हैं अंदर खाने, वो बताते हैं कि कम से कम चिराग पासवान का विकल्प तो भाजपा ने खोज ही लिया है कि अगर ज़्यादा ही तुक तड़ाम वाला मामला होगा तो फिर टाटा बाय बाय करने में भी भाजपा को देरी नहीं होगी। मोदी का हनुमान कहा जाता है चिराग पासवान को, और जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में भी चिराग पासवान को मिली तो कहा गया कि मोदी के हनुमान है, इसीलिए इन पर इतना विश्वास किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा जो इनको सम्मान मिल रहा है मोदी के कारण मिल रहा है। लगातार वो तमाम तस्वीरें भी सामने आई थी जब लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे। तो क्या वो जो मोदी का हनुमान वाली धारणा है वो अब बदल जाएगी? देखिए, जो हनुमान का कैरेक्टर है उसको अब समझ रहे हैं कि अपने स्वामी के हर मुसीबतों को वो संकट से निकालना है। लेकिन जब आप स्वामी को ही आप संकट में बार बार डाल दीजिएगा तो फिर उस हनुमान का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो भाजपा ने बड़े सलीके से चीज़ों को देखा है, परखा है, जांचा है, और कहिए तो भाजपा ने करीब करीब उनका विकल्प खोज लिया है। चिराग पासवान का तो विकल्प खोजा ही जा चुका है। नीतीश भी उसी दायरे में धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और लगातार खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। पहले भी नीतीश कुमार ने कई बार ऐसा किया है। तो क्या नीतीश कुमार के इसी आचरण के कारण अब ये सवाल उठ रहे हैं कि ऑप्शन ढूंढ लिया गया है? देखिए वंदना जी, से एकदम क्लियर कट मामला है कि जैसे झारखंड का भी चुनाव होना है, बिहार का भी चुनाव होना है, बीजेपी जानती है कि ये जो पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियां, ये ज़रूरत से ज़्यादा सीटों की मांग करेगी। जैसे अभी झारखंड में 40 सीटों की बात कर रही है चिराग पासवान की पार्टी की, हम वहाँ मजबूत हैं। 1 दर्जन ज़्यादा सीटों की मांग जनता दल यूनाइटेड ने कर ली है। उन लोगों को भी पता है कि इतनी सीटें नहीं मिल सकती है। चिराग पासवान भी जानते हैं कि 1-2 सीट से ज़्यादा उनको अगर गठबंधन हुआ तो ज़्यादा नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि 4-5 सीट आते आते दम बोल जाएगा, लेकिन डिमांड इतनी बड़ी है। ठीक उसी तरह जब बिहार का चुनाव आएगा तो यहाँ भी तो एकदम खुल जाएगा एकदम चैप्टर कि 140 पर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी, 50-60 सीट चिराग पासवान मांग लेंगे, तो फिर भाजपा करेगी क्या? तो भाजपा इन्हीं सब चीज़ों से बचना चाह रही है कि इस तरह की बार्गेनिंग वाली जो पॉलिटिक्स कर रहे सहयोगी दल, इससे बचा जाए। भले बहुमत नहीं आया है, लेकिन जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी भाजपा की है वो ऑलरेडी ऑन है। और हम आपको बताएं, जो हमारे अंदरूनी सूत्र है, राजनाथ सिंह इसमें लगे हुए थे। राजनाथ सिंह को लगाया था भाजपा के नेतृत्व ने, और राजनाथ सिंह ने करीब करीब अपना काम कर दिया है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो विकल्प कौन होगा? कौन सी वो पार्टी होगी जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान को रिप्लेस करने में सक्षम है? देखिए, बहुत सारी संभावनाओं को भाजपा के ने टटोला, बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई, ऑपरेशन लोटस भी चलता ही रहता है, तो वो सब तो अपनी जगह पर है। लेकिन जो एक कंप्लीट जो एक राजनीतिक
मूव होता है, चाल होता है, वो चला गया है दक्षिण भारत में। जी। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु में जो पार्टी है स्टालिन की, डीएमके, उसके साथ जो हमारी खबरें हैं, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अंदरूनी समझौता, एक भरोसा, समझौता से ज़्यादा आप भरोसा कर सकते हैं कि डीएमके ने उनको आश्वस्त किया है कि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हमारे 22 सांसद जो हैं आपके साथ रहेंगे। इस तरह का एक चर्चा है, जो सियासी चर्चा, आपके प्रोग्राम का नाम ही है, तो एक चर्चा है तमिलनाडु में और साउथ इंडिया में। वो चर्चा धीरे धीरे अब नॉर्थ इंडिया में भी आ रही है कि राजनाथ सिंह अभी गए थे वहाँ पर। देखिए करुणानिधि के जो है 100 रुपये का जो है एक सिक्का भी जारी किया केंद्र सरकार ने उनके सम्मान में, करुणानिधि के सम्मान में। लेकिन जो भीतर से जो बातें हुई है वो बात यही हुई है कि हम मौके पर आपके साथ हैं, आपको परेशान नहीं होना है, इस तरह की चर्चा है। समझौता तो इस तरह का कोई होता नहीं है, ये तो सारा मौखिक ही होता है। लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान के काट में डीएमके को सामने लाई है भाजपा, और डीएमके एक मजबूत साथी बीजेपी की साउथ इंडिया में हो सकती है, ऐसी भी चर्चा है। जी। तो क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें चल रही हैं कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, नीतीश कुमार तो फिर भी अभी शांत है, लेकिन चिराग पासवान आज फिर एक बार राहुल गांधी की बात करें या फिर तमाम विपक्षी दल की बात करें, उनके बोल से बोल मिलाते नजर आए हैं। आज फिर से वो जातीय जनगणना की मांग कर चुके हैं और अब फिर से खबरें चल रही हैं कि वो एनडीए के साथ अब रहना नहीं चाहते या फिर एनडीए में अब खटपट चल रही है। तो ये खबरें कहीं ना कहीं सच साबित हो रही हैं अगर डीएमके से बात चल रही है तो। नहीं, डीएमके की बात तो बीजेपी की चल रही है। अभी हमने क्या कहा कि जो एक बार्गेनिंग वाली पॉलिटिक्स है, एनडीए में तो रह रहे हैं ही, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, 12 सांसद जनता दल यूनाइटेड के, 5 सांसद हैं चिराग पासवान के, 22 सांसद हैं स्टालिन के। तो मामला तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन बीजेपी चाहती है कि जो पुराने सहयोगी हमारे वो भी हमारे साथ रहे। लेकिन जब तेवर इस तरह का होगा, अप्रोच नॉन कोऑपरेटिव हो जाएगा, तो भाजपा भी लाचार हो जाएगी। तो एक स्टैंड बाय में उन्होंने डीएमके वाला विकल्प को खोल के रखा है। राजनाथ सिंह लगातार इस काम में लगे हुए थे, दक्षिण भारत की सियासत को समझ रहे थे। करुणानिधि के जो बेटे हैं स्टालिन से उनकी कई दफ़े बातचीत हुई थी, और ये जो समारोह हुआ सिक्का जारी करने वाला, ये इसकी एक पहली कड़ी है, पहली पहल है भाजपा ने जो दिखाई है करुणानिधि के सम्मान में। और इसको डीएमके ने भी बहुत पॉजिटिवली लिया है कि नहीं, चलिए ये केंद्र सरकार की एक अच्छी पहल है। और इसी बुनियाद पर भाजपा चाहती है कि डीएमके के साथ रिश्तों को सुधारा जाए, एक अच्छा रिश्ता बनाया जाए, ताकि जो ये छोटी छोटी जो बार्गेन वाली पॉलिटिक्स होती है इसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाए, इसको एकदम न्यूट्रल किया जाए। अगर कोई जाने के लिए ही तत्पर है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन न्यूट्रल करना है। और जो ये अनावश्यक सीटों की मांग हो जाती है और कुछ मुद्दों पर, जैसा अभी आपने जातीय जनगणना वाला कहा, तो ये सब चीज़ें जो भाजपा को परेशान करती है, इससे बचने के लिए डीएमके एक बड़ा हथियार भाजपा के हाथ में लगता है कि लग चुका है। जी। हो सकता है चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार विरोध जता रहे हैं, उनको शांत करने के लिए या उनको बताने के लिए भी ये स्टेप लिया जा रहा हो, ताकि उनको ये मालूम चले कि सिर्फ वही सर्वा नहीं है पार्टी के, उनके अलावा भी कई लोग हैं, या फिर अगर वो नहीं भी रहे तो भी पार्टी अच्छे से चलेगी। देखिए, ये तो तय है कि भाजपा बड़ी पार्टी है, उसके पास सारे संसाधन हैं, नेटवर्क है, भाजपा तो मैनेज कर ही लेगी अपने बहुमत को, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो लोग कहते हैं कि भाई कोई एक पार्टी खत्म हट जाएगी तो सरकार गिर जाएगी, वो नौबत नहीं है भाजपा के सामने। भाजपा ने अपने सारे घोड़े खोल के रखे हुए हैं सरकार को चलाने के लिए। अब उनकी अंदरूनी लड़ाई में कुछ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन सहयोगी दल से भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार को कोई नुकसान होगा ऐसा हमको लगता नहीं है। हाँ, अंदरूनी कोई उठापटक या मतभेद के बाद भाजपा में कुछ हो, सरकार गिरे तो बात अलग है, लेकिन कोई सहयोगी दल चिराग पासवान या नीतीश कुमार या टीडीपी सरकार को गिरा देंगे, ये संभव नहीं है आजकल, खासकर जो मौजूदा पॉलिटिक्स है। और डीएमके जैसा अगर मजबूत साथी मिलता है बीजेपी को, तो भाजपा को तो हौसला बुलंद और हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, बहुत धन्यवाद। तो लगातार चिराग पासवान एनडीए का विरोध जता रहे थे, हालांकि वो खुलकर कभी ऐसी बातें नहीं कहते हैं, लेकिन जिस तरीके का उनका हाव भाव रहता है
वो ये बताता है कि वो एनडीए के फैसलों से सहमत नहीं होते हैं और उसके बाद ये चर्चाएं चलने लगती हैं कि नीतीश कुमार को लेकर भी जो खबरें चलती हैं वो बात हो या फिर चिराग पासवान के नखरे हों। उसके बाद अब बीजेपी डीएमके का सहारा ले सकती है और दोनों चिराग पासवान और नीतीश कुमार का विकल्प निकाल सकती है। बाकी इससे जुड़ी कोई और खबर आती है तो इस अपडेट को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।